सूरज आसमान के आगे गोले की तरह बनकर धरती को तंदूरी चिकन की तरह भून रहा है। गांव के कुत्ते भी मुंह खोलकर इस गर्मी में हम खुद छाया ढूंढ रहे हैं, इंसान की क्या हालत होगी ऐसा सोचकर देख रहे हैं। मौसम विभाग वाले टीवी पर माइक पकड़कर चेतावनी दे रहे हैं। लोगों 50 डिग्री तापमान है, बाहर निकले तो आप पॉपकॉर्न बन जाओगे, सावधान। लेकिन हमारे आर्यन कोई आम इंसान नहीं थे, वो एक जिद्दी किसान है। उसके पास एक पुराना लाल ट्रैक्टर, उसके ऊपर छत नहीं थी। उसका सिद्धांत है धूप निकले तो सूरज का डटकर सामना करना चाहिए, घर में छिपने से खेत कैसे पकेगा। आर्यन ने ट्रैक्टर को छूकर देखा तो वह गर्म तवे की तरह जल रहा था। उसी समय उसका दोस्त कुलदीप सिर पर गीली बोरी ओढ़े हुए खेत के मोड़ पर आया। अरे आर्यन, तू पागल हो गया है? बाहर 50 डिग्री का तापमान है, कौवे उड़ रहे हैं और तू हवा में रोस्ट होकर नीचे गिर रहा है। तू क्या बिना छत वाले ट्रैक्टर पर चढ़कर तपस्या करेगा? नहीं नहीं, तेरे सिर में धुआं निकल रहा है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? कुलदीप, यह किसान की मेहनत है, यह धूप मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मेरे ट्रैक्टर के इंजन की गर्मी के आगे इस सूरज की गर्मी का क्या है? देख, अगर मैं जुताई नहीं की तो बारिश होने के बाद क्या फायदा? खेती करने वाले को आँच लगेगी तभी तो बीज अंकुरित होगा। अरे वो फिलॉसफी बाद में देना, लेकिन तेरे ट्रैक्टर की सीट पर आमलेट बनाया जा सकता है भाई। उस लोहे को छुएगा तो तेरी चमड़ी चिपक जाएगी। वो ट्रैक्टर नहीं, घूमती हुई ग्रिल मशीन है। मैं कह रहा हूँ उतर जा भाई, तेरी पैंट के पीछे से जलने की बदबू आ रही है, ध्यान दिया क्या? तू जा कुलदीप, मुझे आदत है। मेरे शरीर का क्या है, फौलादी नसें, लोहे जैसी मांसपेशियां। मैं इस गर्मी से पिघलने वाला इंसान नहीं हूँ। हवा चलेगी तो ठंडक मिल जाएगी। ऐसा कहकर आर्यन ट्रैक्टर पर चढ़ गया और सीट पर बैठ गया। वह धूप इतनी गर्म हो चुकी थी कि आर्यन एक झटके में अरे बाप रे ऐसा चिल्लाते हुए उछल गया। सीट जल रही थी तो वो बैठ नहीं पा रहा था। स्टीयरिंग छुआ तो उंगलियां जल रही थी पर छोड़ नहीं पा रहा था। उसकी यह हालत देखकर कुलदीप जोर जोर से हंसने लगा। अरे आर्यन, तेरी फौलादी नसें पिघल गई। सीट पर तो तू स्प्रिंग की तरह उछल रहा है। ट्रैक्टर चल रहा है या ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की तैयारी कर रहा है? अरे कुलदीप, हंस मत। मैंने सोचा ट्रैक्टर स्टार्ट होगा तो हवा चलेगी और ठंडक मिलेगी, लेकिन यह हवा तो बस आग बरसा रही है भाई। स्टीयरिंग व्हील तो लोहे के कड़े की तरह बनकर मेरे हाथ में जल रहा है। ठीक उसी समय ममता हाथ में एक मिट्टी का घड़ा और एक बड़ा छाता लिए वहां पर आई। तुम दोनों में अकल है या नहीं? एक धूप में डांस कर रहा है, दूसरा देखकर हंस रहा है। आर्यन जी, उस ट्रैक्टर से नीचे उतरिए। आपका चेहरा तो लाल पके हुए टमाटर की तरह बिख रहा है। खेत जोतना किनारे रखिए, पहले अपनी जान बचाइए। इतनी धूप में बिना छाता और ट्रैक्टर पर जाना मतलब जान जोखिम में डालना है। नहीं ममता जी, अभी 2 एकड़ बाकी है, इसे पूरा करने दे, बाद में मुझे नींद आएगी। किसान के लिए आराम का मतलब है फसल पकने वाला दिन होता है। नींद नहीं आर्यन जी, आप बेहोश हो जाएंगे। इस ट्रैक्टर पर छत में ही है, कम से कम ये छाता तो पकड़ लीजिए। आपके शरीर का सारा पानी भाप बनकर उड़ रहा है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? आर्यन ने उसकी बातें नहीं मानी और ट्रैक्टर स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। थोड़ी देर में ही उसे चक्कर आने लगे। सूरज एक नहीं 4-4 दिखाई दे रहे थे। आर्यन की आंखें बंद होने लगी और वो स्टीयरिंग पर ही गिर गया। ट्रैक्टर सीधे जाने लगा, लेकिन वह मेड़ की तरफ तेजी से चल गया। कुलदीप और ममता घबराकर दौड़ते हुए गए और आर्यन को नीचे उतारा। वे उसे धीरे से पास के एक बरगद के पेड़ की छांव में ले गए। ममता ने मिट्टी के घड़े का ठंडा पानी आर्यन के चेहरे पर छिड़का। आर्यन ने धीरे से आंखें खोली। कुलदीप, क्या मैं अमेरिका में पहुंच गया हूँ? वहाँ सफेद रोशनी दिखाई दे रही है। क्या यहाँ हर तरफ बर्फ गिर रही है? अरे वो अमेरिका नहीं है मेरे बाप। तू लू लगने की वजह से तेरी आंखें के सामने अंधेरा छा गया। तेरी आंखें के सामने दिखने वाली सफेद रोशनी सूरज का कहर है। तेरा चेहरा झुलस गया है और तू उबले हुए आलू की तरह बन गया है। ठीक उसी समय खेत के पास वाली सड़क पर अपनी पुरानी साइकिल पर डगमगाते हुए मुंह में सुपारी का पाउडर खाकर अजीबोगरीब बातें बनाने वाला गली का गणेश आया। गणेश ने अपने सिर पर एक बड़ी टोकरी उल्टी रखी हुई थी और बड़ा अजीब सा लग रहा था। ओए, क्या हुआ? क्या आर्यन भाई आइस फ्रूट की तरह पिघलकर पेड़ के नीचे गिरा पड़ा है? कुलदीप, इसे कोई करंट का झटका लगा है क्या, या धूप में खड़े होकर तपस्या कर रहा है? करंट का झटका नहीं गणेश, सूरज का झटका है। ये 50 डिग्री की धूप में बिना छत का ट्रैक्टर लेकर सवारी कर रहा था। बहुत हीरो ही है। सीट जल रही थी, सीट पर खड़े होकर जोतने की कोशिश कर रहा था।
अरे बाप रे आर्यन भैया, तेरी अक्ल को आग लगे। इस गर्मी में उस ट्रैक्टर को छूना ही पाप है। मैं अपनी साइकिल की घंटी को छुआ तो मेरी उंगली चिपक गई थी, टिंग की आवाज आई। ऐसे में तू उस लोहे पर कैसे बैठ गया? तेरे पीछे धुआं तो नहीं निकल रहा है ना? देख, प्लास्टिक के पिघलने की बदबू तो नहीं आ रही है ना? अरे गणेश, मजाक मत उड़ा। काम था इसलिए तो गया था। तुम्हारी तरह पेड़ के नीचे बैठने से पेट थोड़ी ना भरता है। काम है तो क्या जान दे दोगे? देखो, मुझे देखकर सीखो। सिर पर ये टोकरी उल्टी रखी है, देखो। इसे देसी हेलमेट विद एसी कहते हैं। इसके अंदर मैंने गीला कपड़ा रखा है। इसके ऊपर घास फूस रखी है। हवा लगती है तो मेरा दिमाग करंट के बॉक्स की तरह ठंडा रहता है। और तू है कि ट्रैक्टर पर छत नहीं है, फिर भी चला गया। अब देख, तेरा दिल उबले हुए अंडे की तरह हो गया है। तेरे ट्रैक्टर के स्टीयरिंग पर वड़े भी तले जा सकते हैं, पता है क्या? देखो आर्यन जी, गणेश के पास जो अक्ल है वो आपके पास तो है ही नहीं। पहले इस मिट्टी के घड़े का पानी पीजिए। 50 डिग्री की धूप में बिना छत के ट्रैक्टर चलाना मतलब आत्महत्या के बराबर है। शरीर के अंदर पानी नहीं होगा तो दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। साहब, एक बार उस ट्रैक्टर की तरफ देखिए। इस इंजन पर पानी डालो तो चाय तैयार हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। कुलदीप, हम यही डोसा बना सकते हैं, पता है? पास में डोसा बैटर तो लेकर आ। आर्यन भैया के ट्रैक्टर के बोनट पर डोसा बनाकर पूरे गांव को खिलाते हैं। गैस का खर्चा भी बच जाएगा। बस कर आर्यन, अपनी कॉमेडी बंद कर। सच कह रहा है कुलदीप, उस ट्रैक्टर का लोहा इतना गर्म हो गया है कि मेरी पैंट भी जलने वाली थी। स्टीयरिंग पकड़े तो हाथों में छाले पड़ गए हैं। मैंने सोचा किसान हूँ, पर मैं खुद को आग में खेलने वाला शूरवीर समझ रहा था। उस सीट में निकलने वाली आग से ऐसा लग रहा था जैसे मेरे रीढ़ की हड्डी ही पिघल रही हो। देख, तेरी जिद की वजह से तेरा नुकसान है। इंसान को ही नहीं, मशीनों को भी छाव चाहिए। जब वो पूरी तरह लोहा गर्म होता है तो इंजन ऑयल भी उबलता रहता है, तो मजबूत हो सकता है रे। लेकिन अगर कोई होता तो वो यहाँ पर ढेर हो जाता। हाँ भैया, इसलिए मैंने अपनी साइकिल को बोरी से ढककर पेड़ के नीचे बांध दिया है। चलो चलते हैं आर्यन भैया, तू मेरी साइकिल के पीछे बैठ जा। मेरी टोकरी के नीचे तुझे भी थोड़ी जगह दे दूंगा। हम दोनों मिलकर एक टोकरी के नीचे जाएंगे तो गांव वाले को लगेगा जैसे कोई अजीब जीव जा रहा है। गणेश, तेरी साइकिल पर बैठने की हिम्मत मुझ में नहीं है, पर तो तू सच कह रहा है। कल से मैं अपने बिना छत वाले ट्रैक्टर पर ताड़ के पत्तों का छाव बनाऊंगा, तब वहाँ पर हाईटेक कूल जैसा बन जाएगा। क्या कहता है कुलदीप? तब तो किसान नहीं, एक चलती फिरती झोपड़ी का ड्राइवर बन जाएगा। चल घर चलते हैं। ममता, और मिट्टी का घड़ा ले आना। रास्ते में आर्यन को फिर से पानी की जरूरत पड़ सकती है। सच कह रहे हो, प्रकृति से पंगा लेना मतलब है जान से खेलना है। आर्यन जी, आप दोपहर के समय खेत का काम रोककर सुबह और शाम के समय कीजिए, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। तीनों हंसते हुए मिट्टी के घड़े को पकड़कर घर की तरफ चल दिए। आर्यन ने अपने ट्रैक्टर को खेत में ही छोड़ दिया। उसे भी थोड़े आराम की जरूरत थी। उस लोहे को भी छाव की जरूरत है, यह बात उसे समझ में आ गई। गणेश अब अपनी साइकिल पर टोकरी पहने डगमगाते हुए जा रहा था, तो आर्यन उसे देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। सीख, जब प्रकृति प्रकोप में हो तो साहस से ज्यादा समझदारी जरूरी होती है। धूप से टकराने का मतलब खुद को जलाना है। सही समय पर सही सुरक्षा के साथ काम करने से स्वास्थ्य और काम दोनों अच्छे रहते हैं। हमें यह पहचानना चाहिए कि मशीन से ज्यादा जान कीमती है।